बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से तरह तरह के फल पैदा किए हैं। जैसा कि गर्मी का मौसम है और अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ख़ास नेमत फ़ालसा है। और फ़ालसे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी प्यास की शिद्दत को कम करता है और हमारे जिगर को ठंडक पहुंचाता है और हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़त फ़राहम करता है। और इसको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। और फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए मैंने आधा किलो यहाँ पर फ़ालसा लिया है। इसको धोकर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये वो बर्तन है कि जिसमें मैं शरबत बनाऊंगी। और ये पवा लिया है, इसकी मैं मेजरमेंट से मैं चीनी का इस्तेमाल करूंगी। आप कप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1.5 पवा यहाँ पर चीनी का लिया है। आप 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करिए। और तकरीबन अब मैं इसमें आधा लीटर पानी का शामिल कर दूंगी। और अब हम इस चीनी को मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर जूसर जग ले लिया है। और क्योंकि मेरे पास आधा किलो फ़ालसा है, लेकिन अगर सारे का सारा फ़ालसा मैं जूसर जग में ब्लेंड करूँगी तो वो बहुत ही गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इसलिए मैं फ़ालसा की आधी अमाउंट जग में डालूँगी। और यानी कि 1 पाव फ़ालसा में मैं 1 लीटर पानी का शामिल करूँगी। और अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आपने तकरीबन इसको 5 मिनट तक ब्लेंड करते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि फ़ालसा के अंदर वो छोटे छोटे से बीज होते हैं, उनको क्रश होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप इसको 5 मिनट तकरीबन मुसलसल आप इसको ब्लेंड करते रहें। इसके बाद ये जो सिरप हमने तैयार करके रखा था पानी में चीनी का, उसी में अब हम ये जो फ़ालसे का हमने पेस्ट तैयार किया है इसको हम छान लेंगे। और अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप बारीक कपड़े में भी इसको छान सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये है कि जो गूदा है वो अलहदा हो जाएगा और जो सिरप है, जो शरबत है फ़ालसे का, वो अलहदा हो जाएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बाज़ार से जब आप फ़ालसा लेते हैं तो मुंह में फ़ालसे का गूदा आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको बेस्ट यही है कि आप इसको छान लें। अब जो आधा फ़ालसा रह गया था, अब मैं उसको भी ब्लेंड करूँगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया, जो कि शरबत बनाकर तैयार हुआ था पहले आधे फ़ालसे का। उसी में से शरबत लेकर मैं बाकी के फ़ालसे को ब्लेंड करूँगी। मकसद ये है कि अगर मैं दोबारा इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी तो जो फ़ालसे का शरबत है उसका टेस्ट भी फीका हो जाएगा, चीनी भी कम हो जाएगी। और इसलिए मैंने शरबत से ही इसका दोबारा पेस्ट बनाया है। इसको भी छान लेंगे। और ये आधा किलो फ़ालसे का सारा सिरप गूदा निकाल कर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डालने से इसका कलर और भी खूबसूरत हो जाता है और फ़ालसा बिल्कुल अधूरा है काले नमक के बग़ैर। जब तक आप फ़ालसे के शरबत में काला नमक ऐड नहीं करेंगे, इसका टेस्ट नहीं आएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारी कुटी हुई बर्फ़। इसको ठंडा और मज़ेदार बनाने के लिए आप इसमें क्रश की हुई बर्फ़ लाज़मी डालिए। और इसमें मज़ीद मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। और ये तकरीबन मेरे पास 3 लीटर फ़ालसे का शरबत बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त। अपनी रूटीन में इसको ज़रूर ऐड करिए। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।